आज की कहानी है अनजाने सफर का सबक। शाम का वक्त था। बस अड्डे पर हलचल मची हुई थी। एक पुरानी बस धूल भरे रास्ते पर खड़ी थी। कंडक्टर रमेश अपने नियमित रूट पर था, लेकिन उस दिन का सफर बाकी दिनों जैसा नहीं होने वाला था। बस में चढ़ी एक लड़की, जिसकी उम्र मुश्किल से 15 से 16 साल की होगी। कंधे पर स्कूल बैग, चेहरे पर थोड़ी घबराहट और हाथ में कुछ सिक्के। जैसे ही रमेश ने उससे टिकट के पैसे मांगे, वह गिनने लगी और बोली, भैया, पैसे पूरे नहीं हैं, बस यहीं तक का टिकट दे दीजिए। रमेश ने सोचा, इतनी छोटी उम्र की लड़की अकेले सफर क्यों कर रही है, और पैसे भी पूरे नहीं हैं। लेकिन काम के सिलसिले में उसे ज्यादा सवाल करने का समय नहीं था। उसने कहा, ठीक है, पहले बैठ जाओ, आगे देखता हूँ। लड़की खिड़की के पास बैठ गई, लेकिन उसकी बेचैनी रमेश से छिपी नहीं। वह बार बार बैग में कुछ ढूंढती, इधर उधर देखती, और जैसे किसी चीज की चिंता में डूबी हो। जब बस अगले स्टॉप पर रुकी, रमेश ने फिर से उससे पूछा, बेटी, इतनी दूर अकेले जा रही हो, घर में किसी को पता है? लड़की ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, पता है। रमेश ने उसे ज्यादा नहीं टोका, लेकिन कुछ तो अजीब था। रास्ते भर वह उस लड़की पर नजर रखता रहा। जब बस अंततः उस छोटे शहर के अड्डे पर रुकी जहां वह उतरने वाली थी, रमेश ने देखा कि लड़की असमंजस में खड़ी है। शाम हो चुकी थी। सड़कों पर अंधेरा घिरने लगा था। लड़की भूखी लग रही थी, लेकिन उसकी नजरें किसी को खोज रही थीं। रमेश ने पास जाकर पूछा, क्या हुआ, आगे जाना है? लड़की ने कहा, हाँ, लेकिन मुझे दूसरी बस लेनी है। पैसे हैं तुम्हारे पास? नहीं, उसने धीरे से कहा। रमेश की चिंता बढ़ गई। उसने लड़की से कहा, सच बताओ, इतनी दूर अकेले क्यों आई हो, घर वालों को पता है? लड़की ने पहले कुछ बहाने बनाए, लेकिन रमेश ने उसे सच्चाई बताने को कहा। तब उसने बताया कि वह एक लड़के से मिलने आई है, जिससे उसकी दोस्ती ऑनलाइन गेम खेलते वक्त हुई थी। लड़के ने उसे इंस्टाग्राम और फिर व्हाट्सएप पर बात करने के बाद पैसे मांगे थे। उसने अपने जेब खर्च से उसे पैसे भेजे और अब वह उससे मिलने आई थी। रमेश ने चौंकते हुए पूछा, उस लड़के का नंबर है तुम्हारे पास? लड़की ने हाँ में सिर हिलाया और नंबर रमेश को दे दिया। रमेश ने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया। दूसरी तरफ से लड़के ने कहा, मैं इस नाम की किसी लड़की को नहीं जानता। यह सुनकर लड़की का चेहरा सफेद पड़ गया। वह डर और शर्म से कुछ बोल नहीं पाई। रमेश ने उसे शांत किया और कहा, देखो बेटी, इस तरह किसी अनजान इंसान पर भरोसा करना ठीक नहीं। तुम अभी बच्ची हो। यह दुनिया इतनी सीधी नहीं है। यह लड़का शायद तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा था। लड़की ने सिर झुका लिया और कहा, मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कर रही थी। रमेश ने उसे भरोसा दिलाया, अब तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ सुरक्षित हो, पहले कुछ खा लो। रमेश ने उसे पास के ढाबे पर ले जाकर खाना खिलाया। खाने के बाद उसने उससे घर वालों का नंबर मांगा। लड़की ने झिझकते हुए नंबर दिया। रमेश ने तुरंत कॉल किया और पूरी स्थिति बताई। लड़की के पिता सुनते ही घबरा गए, लेकिन रमेश ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी बेटी सुरक्षित है। जब लड़की के पिता पहुंचे तो रमेश ने उन्हें सारी बात बताई। लड़की चुपचाप खड़ी थी, उसके चेहरे पर पछतावा साफ झलक रहा था। पिता ने रमेश का धन्यवाद किया और कहा, आपने हमें बहुत बड़ा एहसान किया। आजकल के बच्चे मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में ऐसे उलझ जाते हैं कि समझ ही नहीं आता कि उनकी परवरिश कैसे करें। रमेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाई साहब, ये सही बात है।
मोबाइल और इंटरनेट ने बच्चों को इतना एक्सपोज कर दिया है कि उन्हें सही गलत का फर्क समझाना मुश्किल हो गया है। लेकिन ये हमारा फर्ज है कि उन्हें समय समय पर गाइड करें। हर बच्चा सही दिशा में बढ़े, ये हमारी जिम्मेदारी है। लड़की के पिता ने रमेश से वादा किया कि वह अपनी बेटी को समझाएंगे और उसे इस घटना से सबक लेने को कहेंगे। इस घटना ने लड़की को यह सिखाया कि ऑनलाइन दोस्ती और अनजान लोगों पर विश्वास करना कितना खतरनाक हो सकता है। रमेश की समझदारी और इंसानियत ने न केवल एक परिवार को बड़ी परेशानी से बचाया, बल्कि एक मासूम लड़की को एक बड़ी गलती से सीखने का मौका भी दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बच्चों और किशोरों को डिजिटल दुनिया के खतरों के बारे में जागरूक करना जरूरी है। मोबाइल और इंटरनेट के फायदों के साथ उनके खतरे भी समझाना हमारी जिम्मेदारी है। समय पर सही गाइडेंस न केवल बच्चों को बचा सकती है, बल्कि उन्हें सही राह पर चलने की प्रेरणा भी दे सकती है।